सवाब मिलता है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। सलाम करने से जवाब मिलता है। और जो मेरे हुजूर की महफिल सजाए उसको बार बार मेरे नबी का दीदार मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जिस बहन ने महफिल मिलाद सजाई है, अल्लाह पाक इसके घर में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। अल्लाह पाक इसके कमाने वालों की सलामती अता फरमाए। अल्लाह पाक इसके बच्ची के नेक नसीबी अता फरमाए। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं तकरीबन 2 महीने के बाद अपनी वीडियो दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ और इसकी क्या रीज़न थी वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जहाँ से मैंने अपनी वीडियो छोड़ी थी, मैं मिलाद की तैयारियाँ कर रही थी। मेरे घर में मिलाद था और जिसकी मैं शॉपिंग भी करने गई थी। और फिर मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब मैं अपना कमरा सजाऊँगी मिलाद के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने मिलाद का भी आपसे बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह मिलाद कर रही हूँ। ये 20 दिसंबर की बात है। जिस दिन मेरा मिलाद था वो 20 तारीख थी दिसंबर की और मैंने हंसी खुशी अपना मिलाद किया। और ये अगले दिन जो खाना वगैरह बचा था उसके हम लोगों ने दोपहर में उठ के दोनों मियाँ बीवी ने पैकेट बनाए, बांटे। सारा जो जो घर का वो था सब चीज़ें समेटी की, यानी कि अच्छे तरीके से पूरा मिलाद वगैरह हो गया था। और काफ़ी एक्साइटेड भी थी मैं मिलाद करके, क्योंकि काफ़ी दिनों से मिलाद का भी मेरा टल रहा था। और जैसे ही मैं मिलाद से फ़ारिग हुई रात को मैंने अपने अब्बू से वीडियो कॉल पे बात की। मैंने उनको दिखाया कि मैंने मिलाद किया है। अब्बू पूछ भी रहे थे कि ये पीछे क्या सजाया हुआ है तुमने वीडियो कॉल पे। मैं कहा अब्बू मैं मिलाद कर रही हूँ। तो मेरे अब्बू बहुत खुश हुए, कह रहे अच्छा। मैंने कहा चले मैं रात को आपको ना दोबारा फ़ोन करूँगी। तो मेरी थोड़ी सी उनसे बात हुई और मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी हूँ तो उठते साथ जो मुझे ख़बर मिली वो ये थी कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। ये इतनी तकलीफ़देह बात थी कि मेरी समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी रात को अब्बू से बात हुई है और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में। तो मुझे वैसे भी लाहौर जाना था, मगर मुझे जाना था 21 जनवरी को, तो जो कि मुझे जाना पड़ा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो मेरी अम्मी की तो पहले से, मेरी शादी के तकरीबन 2 साल बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी और अब्बू भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। और अभी मैं दोबारा जब ये कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरे लिए ये वही तकलीफ़देह लम्हे हैं। और बाज़ औक़ात इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैं जब कराची वापस आ रही थी, ये जब किया जाते हुए तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बिल्कुल भी कुछ। उस टाइम पे आपको पता है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता यहाँ होता, मेरे तो जहन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। और बहरहाल मैं 1 हफ़्ते के बाद वापस आ गई थी। और क्योंकि बच्चे कराची में ही थे, वो मेरे साथ नहीं गए थे। उस टाइम में एमरजेंसी में जाना पड़ा और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और टिकट भी नहीं मिल रही थी, सर्दी भी बहुत थी। तो वापसी पे मेरी भतीजी और भांजी मेरे साथ आई थी। तो वो लोग कह रही थी कि पप्पू हमने आपके साथ जाना है, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा लाहौर आना था।
अब्बू के 40वें के लिए भी और भी कुछ काम थे, और मेरा भाई भी आया हुआ था। आना तो हम लोगों ने था, मैंने आपको पहले भी बताया, मगर हम लोगों का प्लान कुछ और था कि हम लोग एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। घर में काम वगैरह भी हो रहा था, भाई और अब्बू काम करवा रहे थे, घर का कलर वगैरह हो रहे थे, पेंट हो रहे थे। तो बाज़ इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। जो जिस तरीके से जाना था उस तरीके से नहीं जा सके, इमरजेंसी में जाना पड़ गया। भाई की पूरी फैमिली ने आना था, यहाँ से हम लोगों ने भी सब ने जाना था, मगर इस टाइम पे सिर्फ भाई अकेला ही वापस आया। और मैं भी यही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। फिर बाद में ये कि उनकी भाई की फैमिली जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई, 1-1.5 हफ्ते के बाद वो लोग आए। जब मैं दोबारा लाहौर गई थी तो मैंने बहुत कोशिश की वीडियो बनाने की, पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी फैमिली में इतने हादसात हो गए कि हम इतनी अमवात हो गई, हादसात तो नहीं कहेंगे, सॉरी, इतनी अमवात हो गई, यानी कि 7-8 महीने के अंदर बहुत सारी जो रिलेटिव्स थे ना चले गए इस दुनिया से। सबसे पहले मेरे खालू, फिर बहनोई, फिर चचा, फिर मेरी चची, खाला, और फिर अब्बू, और अब्बू से 3 दिन पहले मेरी चची का इंतकाल हो गया। तो जब मैं दोबारा वहाँ पहुँची हूँ लाहौर, तो समझे कि अफ़सोस अफ़सोस और अफ़सोस के लिए ही जाते रहे। और जिस दिन मैं दोबारा लाहौर पहुँची हूँ उसी दिन मेरे जो ना भाभी के अब्बू फ़ौत हो गए, भाई के ससुर, यानी कि दूसरे बड़े मुझसे छोटा जो भाई है उसके ससुर फ़ौत हो गए। जिस दिन मैं पहुँची हूँ उस दिन के वो कुल थे, सोइम था, तो वहाँ गई। उससे अगले दिन चाची के 40वें पे गई, यानी कि सिर्फ अफसोस ही अफसोस था। तो इस चक्कर में ना इतना दिल बुरा हुआ था कि वीडियो अपलोड करने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, ना चाहते हुए भी मैंने ना खैर थोड़े थोड़े क्लिप वगैरह बनाए। बड़ी दफ़ा कोशिश भी की, कुछ इंटरनेट का भी इशू था तो फिर मैंने नहीं बना सकी। और जो क्लिप मैंने वो बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। और ये हम लोग कराची पहुँच गए हैं और यहाँ पर मेरे बच्चे लेने आए हुए हैं हम लोगों को। ट्रेन हमारी तकरीबन 2 घंटे लेट थी, 2-2:30 बजे का टाइम है, और सर्दी काफ़ी थी, और मुझे जाते ही मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था मुझे। तो बेटी ने खैर सूप बना के रखा हुआ था, खाना भी बना हुआ था, सूप बनाया था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो सूप बहुत मज़े का बना हुआ था। तो जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।